बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 अगस्त 2024 इतवार का दिन है और पिछले दिन हफ्ते को यानी 10 अगस्त 2024 को सी कैप का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। उसमें बच्चों को काफ़ी परेशानियां जो हैं वो लाहक हुई हैं, ख़ास तौर पर फैकल्टीज़ के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से। जो रिज़ल्ट आया है वो उम्मीद के बरअक्स आया है, बच्चों की उम्मीद के बरअक्स आया है। चांसेस ज़्यादा यही थे कि रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा ख़राबी होगी, क्योंकि कुछ फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके कहना चाहिए कि सीटें कम हैं और डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिनमें कंप्यूटर साइंस बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। तो रिज़ल्ट में बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि फ़र्क आया है और बच्चों की उम्मीद से बरअक्स रिज़ल्ट आया है। क्या क्या ख़राबियाँ हुई हैं? पहली ख़राबी तो ये है कि बहुत से बच्चों के जो उन्होंने 5 कॉलेजेस दिए थे, उनका जो एडमिशन है उन 5 कॉलेजेस से हट के आया है। इसकी एक वजह यह है कि या तो उस कॉलेज में सीट नहीं है, या जो उनके कट ऑफ मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स जो यानी ये मिनिमम मार्क्स जो होते हैं, बच्चों के मार्क्स जो हैं उससे कम है, यानी ये कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस के मामले में। तीसरी बात ये है कि उस फैकल्टी में कॉलेज में उस फैकल्टी के लिए जगह नहीं है। ज़्यादा मसला ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए हुआ है, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर साइंस की सीटें बहुत कम थी, कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा रखे गए। जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके मार्क्स जो हैं उस कट ऑफ मार्क्स तक पहुंच नहीं रहे थे, तो उनका या तो कॉलेज नहीं बल्कि यूँ कहेंगे उनकी ज़्यादातर फैकल्टी ही चेंज कर दी गई है। दो कहना चाहिए फैकल्टीज़ के साथ ज़्यादा ये हुआ है, एक प्री इंजीनियरिंग के साथ और एक कंप्यूटर साइंस के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम फॉर्म के बारे में पहला ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह, पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जिन बच्चों ने सी कैप का रिज़ल्ट अगर नहीं देखा है तो सी कैप की वेबसाइट है, उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जाकर आप जो है अपना चेक रिज़ल्ट जो है उसको क्लिक करेंगे और चेक रिज़ल्ट को क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ें देनी होंगी, बेफॉर्म नंबर या CNIC नंबर, और उसके साथ साथ आपको मैट्रिक का रोल नंबर देना होगा, तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी उम्मीद के बरअक्स रिज़ल्ट आया है तो आप क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। क्लेम फॉर्म अभी फ़िलहाल आया नहीं है। जिस जगह आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, चेक रिज़ल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वहीं पर क्लेम फॉर्म का भी ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा, वो वेबसाइट पे ही आएगा। किसी और चैनल से आप अपने मसाइल को हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, किसी किस्म की बातों में नहीं आएगा। बहुत से लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पर जो है वो फॉलो करें और हमें यहाँ कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। आपने कुछ नहीं करना है। क्लेम फॉर्म जब आपका आएगा वेबसाइट के ऊपर, उसको क्लिक करेंगे, आप अपना क्लेम फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्लेम फॉर्म जो है सिर्फ एक दफ़ा भरना है और सोच समझ के भरना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज है, आपके सामने कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को नहीं मिले तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जो ड्राइव लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे तमाम कट ऑफ मार्क्स को। तो आपके कॉलेज में आपकी फ़ैकल्टी के लिहाज से जो कट ऑफ मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स वो नहीं हैं तो ये याद रखें कि उसमें अप्लाई नहीं करिएगा। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज़्यादा मसाइल हैं इसमें, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको मेरा मशवरा यही है कि वो ढूंढें अगर कोई कॉलेज ऐसा है जहाँ कट ऑफ मार्क्स जो हैं उनके अपने मार्क्स से कम हैं, तो वहाँ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा क्लेम वो जो है वो दूसरी फैकल्टी में यानी प्री इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। शर्त यही है, आप ये ज़रूर देखें कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो आपके अपने मार्क्स से कम होने चाहिए या उतने होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हैं तो आपका क्लेम ज़ाया हो जाएगा और क्लेम आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, क्लेम फॉर्म भी आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी समझा दूंगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो भी उसको फिल करना बहुत आसान होगा। जब आपने सी कैप का फॉर्म फिल कर लिया, जो मैंने आपको वेबसाइट पर समझाया था, तो इंशाल्लाह आप बआसानी जो है वो क्लेम फॉर्म भी फिल कर लेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह उसका तरीक़ेकार भी
चैनल पर अपलोड कर दूँगा। आप अपने रिज़ल्ट से परेशान नहीं हैं, क्लेम फॉर्म जब आएगा आप उसको अपने हिसाब से भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि वो अपने कॉलेजेस में जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं कट ऑफ मार्क्स देख कर अप्लाई करें। अगर वो आपके मार्क्स से ज़्यादा हैं तो प्लीज़ क्लेम फॉर्म में उस पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्लेम ज़ाया हो जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि फिर आप अगर उसी कॉलेज में लेना चाहते हैं तो फिर फैकल्टी थोड़ी सी आपकी चेंज कर सकते हैं, आप उसको प्री इंजीनियरिंग ले सकते हैं। क्योंकि ये मुश्किल है लेकिन बिल्कुल अपने आप को ज़ाय करने से बेहतर है। प्री इंजीनियरिंग का फ़ायदा ये है कि आप आगे जाकर क्योंकि कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग करीब की फील्ड है, आप उसको ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहरहाल इसके चांसेस हैं। तो ये अपना साल ज़ाय करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करेंगे कट ऑफ मार्क आपके मार्क्स के मुताबिक नहीं होंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो आपका क्लेम ज़ाया हो जाएगा। ये चंद एहतियात चीज़ें थी। इंशाल्लाह अगर कोई और मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह जब क्लेम फॉर्म अपलोड होगा तो उसको मैं तफसील से बता दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे, क्योंकि इसके बाद और भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे एडमिशन वगैरह, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनके मुताबिक भी उनके भी बारे में आपको बताता चलूँ। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरों की मुश्किलात भी, इस किस्म की जितनी भी मुश्किलात हैं वो दूसरों की मुश्किलात भी हल हों। अगर किसी और को ये मसला पेश आ रहा है तो उसकी मुश्किलात का भी हल हो, या ये आपके लिए भी सदका जारिया है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे खुश रहेंगे, अपनी उम्मीद के मुताबिक उनको अपनी फ़ैकल्टी अपने कॉलेज में जिसमें वो चाह रहे हैं कि एडमिशन होगा। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।